वेलकम स्टूडेंट, गणित सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। यहाँ पर हमारी सभी क्लासेस की जो वीडियो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर दी जाती हैं और फ्री में आपको नोट्स या फिर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं, कोई भी चार्ज उसका नहीं लिया जाता है। देखिए, आज जो हमारा लेक्चर है, आज हमारा लेक्चर है त्रिकोणमिति पर, जो कि ट्रिगोनोमेट्री के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, वन शॉट वीडियो मतलब कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज आज ही इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और इसमें हम सभी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर साल बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड वो सारी चीजें हम आज के लिए लेके आए हैं और क्लास को अंत तक देखें पूरा, जिससे कि आपको एग्जाम जो होने वाले हैं आपके, जल्दी आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसमें मिल जाएं। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है आपको अनुपात, मतलब रेशो पढ़ना होता है। रेशो में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि देखिए, जब आप कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो ये आपका होता कर्ण, ये आपका होता आधार और ये आपका होता लंब। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ये होता हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये होता है आपका बेस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये होता बेस, ये होता आपका परपेंडिकुलर, कुलर। ठीक है, ये आपके तीनों चीजें होती हैं जो कि आपकी हमेशा ध्यान रखना। ये जो एंगल है दोनों का, आपका परपेंडिकुलर और बेस का, हमेशा आपका 90 डिग्री शो करता है, तभी जाकर आपकी जो पाइथागोरस फिल्म है या अनुपात के फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। और आपका जब भी एंगल बनेगा वो आपका ये वाला एंगल थीटा निकालते हैं। अगर मान लीजिए इसका नाम हमने ए, इसका नाम बी और इसमें सी रख दिया, तो सी के जो सभी एंगल से हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पूछता है क्वेश्चन में कि ए के एंगल कैसे फाइंड करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा और केवल ए और सी को इंटरचेंज कर दिए, ए को सी की जगह पर और सी को ए की जगह पर। तो यहाँ सी पुट कर देते हैं, यहाँ पर ए पुट कर देते हैं और यहाँ पर बी पुट कर देते हैं। जब आपने इन एंगल्स को चेंज करेंगे तो आपका मोस्टली देखिए चेंज क्या होगा, जो आपका लंब होगा मतलब परपेंडिकुलर होगा वो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेस की फॉर्म में, और जो आपका आधार होगा वो बदल जाएगा आपका परपेंडिकुलर की फॉर्म में। ठीक, तो ये आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ से जो आपको ए के जो रेशो वाले जो सारे वो है त्रिकोणमिति के, वो आपको निकालने पड़ते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर हम वैल्यू किस किस के निकालते हैं। तो हमारे पास जो टोटल जो होते हैं 6 होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, यहाँ पे थीटा की फॉर्म में लिख दिए, और टेन, कॉट और सेक और कोसेक। ये टोटल आपके पास 6 रेशो होते हैं जिनकी हमें निकालना होता है। देखिए, इसके लिए वैसे तो आपको याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, एल ए एल और के और ए। एल का मतलब होता है लंब, जैसे कि हिंदी में लिख सकते हैं। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है यहाँ पर कर्ण। ठीक है, तो ये आपको टोटल इस तरीके से आपको बिलोंग करते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस और आपका बेस। ठीक है, ये हमने लिखे क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखिए, यहां पर आपका होता है, एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर आपके होते हैं साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टेन। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा कॉट, कॉस का अपोजिट होगा सेक और साइन का अपोजिट होगा यहाँ पर कोसेक। ठीक, कहने का मतलब क्या है, जब भी आप यहाँ पर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्या है, लंब बटे में कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सेम यहाँ पर भी वही होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लंब बटे कर्ण के बराबर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी आधार बटे कर्ण के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी आपके लंब बटे आधार के बराबर,
और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी यहाँ पर आधार बटे लंब के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे आधार के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटे में लंब के बराबर। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपो, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, और यहाँ पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हाइपो अपॉन में बेस, और यहाँ पर हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपके जो टोटल है 6 रेशो हो जाते हैं। तो इसी पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्जाम में, वो आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं या 1 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन इस पे स्टार्ट। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको देखा 3 cot a इक्वल टू 4, तो आपको सेक की वैल्यू निकालनी है। तो आपको जब भी क्वेश्चन दे तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको दे रखा 3 cot a इक्वल टू 4, तो हम इसको लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन पे आपको क्या करना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लंब मतलब लाल बटे काका, तो ये आपकी कॉट की जो वैल्यू हो जाएगी, कॉट बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब के बराबर। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू। तो कहने मतलब क्या है, अब आप एक काम कीजिए, सिंपली आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, आपको ये पता पड़ेगा जो आधार है वो तो हमारे पास 4 की वैल्यू है, और जो वो है हमारे पास ये हमारे किसकी वैल्यू 3 की वैल्यू। ठीक, अब आपको यहाँ पर ए यहाँ रख लीजिए क्योंकि ए की वैल्यू है यहाँ पर, और सी यहाँ रख लीजिए, ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है। तो देखिए उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, मैं पीछे भी लिखना भूल गया, पीछे लिख देता हूँ। एक इसका जो रिलेशन होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, मतलब कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, सॉरी हाइपो का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा बराबर होगा। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी तरीके से जो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कर्ण की, जो की वैल्यू आपके पास ए सी या सी है, कुछ भी लिख लीजिए, होल स्क्वायर, और ए बी की जो वैल्यू है वो आपके पास ए आधार की वैल्यू है ए बी, और इसकी वैल्यू आपके पास बी सी के बराबर। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू के लिए आपको लगाना 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और सी ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस के 9, और यहाँ पर सी ए का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाएगा 25 के, और सी ए की जो वैल्यू है वो अंडर रूट में 25 के बराबर हो जाएगी, और सी ए की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी 5 मल्टीप्लाई 5, वो भी अंडर रूट में, और सी ए की जो वैल्यू वो आपके पास हो जाएगी 5 के बराबर। अब आपको जो चीज निकालनी है, अब आप इससे 6 के 6 वैल्यू मतलब बची हुई जो 5 वैल्यू वो आपको निकाल सकते हैं, जिसमें आपको निकालनी है सेक की वैल्यू। तो आपको पता है कि जो सेक की वैल्यू है, सेक बड़ा होता है कर्ण बटे में आधार के बराबर। तो यहाँ पर जो कर्ण की वैल्यू आपके पास है, तो कर्ण की वैल्यू आपने निकाली है 5, आधार की वैल्यू 4 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका, मतलब कि जिस तरीके आपको बेस से निकालना है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आए तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली भी निकाल सकते हो। किस तरीके से, मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको देखा 3 और एक दे रखा आपको 4, तो इसमें ये ढूंढना 3 और 4 के अलावा दूसरी कोई डिजिट है, अगर है तो हमको मिल गया यहाँ पर कौन सी डिजिट है 5। तो कहने मतलब इसका जो कर्ण होगा ना, मतलब ये आपको पता लंब और आधार होंगे, तो इसका जो कर्ण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। कर्ण की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता पड़ जाएगी, ये वैल्यू 5 के बराबर, डिजिट फाइंड कर लेना इसमें जो भी आपको मिल जाती है। अब आपको सेक की वैल्यू चाहिए सिंपल, तो सेक ए, सेक बराबर होता है हमारा किसके कर्ण बटे आधार के, और कर्ण की वैल्यू हमें यहाँ से पता पड़ गई 5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपका 4 हो जाएगी, काम खत्म। ये बस कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कि मल्टीपल चॉइस में आपको जरूरी नहीं है
सकते हैं, सॉल्व भी करना है क्वेश्चन तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सेम आपको tan की वैल्यू दे रखी है, हालांकि ये सवाल 2-3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप 1/1 करके कर लीजिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल के, या फिर आप दूसरी तरीके से भी। तो पहले हम क्या करते हैं, tan ए से कर लेते हैं। चलो आपको दे रखा tan a = 1, तो 1 की जो वैल्यू है, देखिए जैसे भी आपको वीडियो पसंद आते रहे कमेंट करते रहे जैसा कि, और कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट जरूर कर दें मेरे पास। तो tan a इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 मान लीजिए। तो आपको पता है LAL और K और A, ये tan की वैल्यू होती है आपके पास लंब बटे आधार के बराबर। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। तो ट्राइंगल में लंब की वैल्यू 1 और ये भी वैल्यू 1 के बराबर। तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू है √2 के बराबर आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ध्यान मत देना कि इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू है ना ये आपकी वैल्यू सिंगल एक मान पूछे तभी आप वो अंदाजा लगा सकते हैं। कभी आप सोच रहे इसमें से मुझसे काम नहीं कर रही, यहाँ पे आपको इनका मल्टीप्लाई करके बताना क्या चीज है। अगर सिंगल पूछता cos A की तो ऑप्शन में होता तो हम बता सकते थे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर A रख लेते हैं, यहाँ पर B रख लेते हैं, यहाँ पर C रख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपको पता नहीं है, जिसे लिख देते हैं CA का होल स्क्वायर बराबर में लंब की वैल्यू BC का होल स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको CA की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, या आपके लो 1 + के 1, और यहाँ पर आपके लो CA का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू है CA का होल स्क्वायर। चलो एक काम करो, अंडर रूट को नेक्स्ट लाइन में लगाते हैं, या CA का स्क्वायर ही रहने दो। तो ये जो आपकी वैल्यू है CA का होल स्क्वायर = 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2, और नेक्स्ट में CA बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी अंडर रूट में पहले यहाँ 2 लिखो, अब इस लाइन में लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट 2। ठीक है, मतलब इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो ये आपका रूट में बदल जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू रूट के बराबर। अब आपको यहाँ से साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको साइन की और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो होती है आपके लंब बटे कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो के बराबर। तो परपेंडिकुलर इसकी लंब की जो वैल्यू वो 1 के बराबर और इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 के बराबर। नेक्स्ट में निकालनी है आपको कॉस की वैल्यू, तो वो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपो के बराबर, मतलब बेस अपॉन में हाइपो के बराबर, जिसमें आपकी जो ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर सिंपल 1 अपॉन में अंडर रूट 2 के बराबर। तो आपको साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू मिल गई। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल आपको वैल्यू निकालनी है 2 साइन ए और कॉस ए के बराबर। इसकी वैल्यू 2, साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 हमने अभी जो निकाली है, कॉस ए की वैल्यू है 1 अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 आ गए यहाँ से, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट की जब भी रूट में मल्टीप्लाई होती है सेम डिजिट आ जाती है हमारी, ये ध्यान रखना। तो 2 इससे इसको कैंसिल किया, यहाँ पे आ गया 1, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर चाहो तो देखो इसको अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपको एक वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर 8 की डिजिट है और 15 की डिजिट है, इसके अलावा ही कोई डिजिट है यहाँ पर, हाँ हमारे पास 17 की डिजिट है। तो कहने मतलब है हमारे पास जो कर्ण था, क्योंकि ये तो लंब बटे आधार या आधार बटे लंब हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17 के बराबर। ठीक, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू। यहाँ पे ऐसा समझ लो, ऐसे और लिख लो, ये आपकी वैल्यू ये 8 अपॉन में 15, और यहाँ पे लाल बटे कक्का जब आप लिखेंगे तो आधार बटे लंब की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आधार, ये किसकी वैल्यू लंब की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, तो लंब बटे में कर्ण, यहाँ आपको पता लंब की वैल्यू 15 है और कर्ण की वैल्यू 17 है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको कर लेंगे तो आप देख के ही बता सकते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो उस तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करके यहाँ पर आप थीटा रख लीजिए, क्योंकि इस बार तो आपको कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो कोई भी मान कहीं भी पुट कर दीजिए। ये आपकी वैल्यू है, यहाँ पर 8 और 7, ये 8, यहाँ पर 15, और आपको निकालनी है AC की वैल्यू। तो यहाँ पर AC का जो होल स्क्वायर है
वो बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस में 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 64, यहाँ पर आपके वैल्यू 225, ठीक। और ये ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी का जो होल स्क्वायर है दोनों को सम किया, ये आपके लिए 289 के बराबर, और ए सी बराबर अंडर रूट में 289, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 17 मल्टीप्लाई 17, तो ये आपकी वैल्यू 17 के बराबर आ जाएगी ए सी की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखिए 17 ही आई ना निकल के, तो इसलिए मैं बता रहा था आपको शॉर्टकट तरीका इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सेम उसी तरीके से निकाल दिए। आपको निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। साइन होता है लंब अपॉन में कर्ण के बराबर। लंब की वैल्यू हमारे पास 15 और कर्ण की वैल्यू 17। देखिए सेम आंसर आ गया। इतना करने से बचे और सिंपल इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। देखिए सिंपल मैं बता देता हूँ आपसे क्या पूछा है इसमें, कि त्रिज्या आर का कोई वृत्तखंड है। त्रिज्या खंड, सबसे पहले तो आपको त्रिज्या खंड पता होना चाहिए। जैसे मान लो इस तरीके से कोई एक सर्किल है, जैसे हमारा कोई केक है, और आपको इसमें से इस हिस्से को निकाल दे काट कर, ठीक है। तो ये एक थीटा कोण बनाएगा। तो आपको क्या पूछता है इसमें, दो तीन चीजें पूछता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ तो आपसे ये पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जैसे कि हमारे पास पता है, हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास ये टोटल जो सर्किल होता है, टोटल सर्किल कितना ड्रॉ करता है 36, और जिसमें से हमने एक थीटा एंगल निकाल लिया, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया के साथ मतलब इतने हिस्से का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसकी इसमें गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया आपके पास आर्क का, ये कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। मतलब जब भी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, मतलब किसी भी एक सेक्टर का एरिया, तो आप इस तरीके इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका दूसरा तरीका होगा, कभी कभी आपसे पूछा लंब चाप की लंबाई, है ना, या फिर आपकी जो परिधि होती है, टोटल सर्कमफ्रेंस जो होती है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस जब पूछे तो तब आपको क्या करना है, आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई में 2 पाई आर के बराबर, इस तरीके से कर लीजिए। और ये सिंपल आप दोनों तरीके से किसी तरीके से इनको निकाल सकते हैं। तो इससे तो एरिया निकलेगा और इससे निकलेगा आपके आर्क, मतलब चाप बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब किसी कर्व की जो बना हुआ उसकी जो कितनी लेंथ है ये पूछ लेता कभी कभी, ठीक। तो इसी पर डिपेंडेड क्वेश्चन है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सबसे पहले देखिए क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब पूछा है तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देना सिंपल। तो यहाँ पर आपको पता है जो रेडियस है, तो देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के जो चाप है वो 60 का कोण अंकित करता है। मतलब कि ये जो हमारा सर्किल है, इस पर जो आपका त्रिज्या खंड कट रहा है, ये आपकी कितनी है 60 डिग्री, और ये जो लेंथ है ये आपने दे रखी है 7 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। तो जब भी आपको इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपका, पहले तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और जो आर की वैल्यू वो आपके पास हुई 7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आपको निकालनी है एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई, सॉरी एरिया निकालना है ना पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो इसकी वैल्यू है 60, ये वैल्यू आपकी 360, ये आपकी वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू आपके पास अगर याद ना हो तो पाई की वैल्यू जो आपके पास होती है 22/7 होती है, ठीक। और आर की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर। तो इससे इसको कैंसिल करते हैं 6 टाइम, तो यहाँ हो गया 1/6 मल्टीप्लाई में 22/7, और यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, 2 से 11 बार और 2 से 3 बार, ऊपर बचेंगे 11 मल्टीप्लाई 7, नीचे बचेंगे 3, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। और ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी तरीके का दूसरा सवाल, 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप का केंद्र, मतलब चाप इस बार आपको आर्क पूछी गई है ना, ध्यान रखें आर्क पूछा या एरिया पूछा है, भाई यही डिफरेंस है। ऐसा ना हो कभी आप जहां आर्क पूछा हो वहां पर क्षेत्रफल का मतलब एरिया वाला फॉर्मूला लगा दें, और जहां पर एरिया पूछा हो वहां आर्क वाला, तो यहाँ पर 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लगेगा। और थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपसे पूछा चाप की लंबाई कितनी होगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री,
और इस बार जो आर की वैल्यू है वो आपको देखे 25। तो आपको आर्क पूछा है, तो आर्क के लिए थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर के बराबर। तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 21 के बराबर। तो ये तो 6 बार कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 तिया 21 और यहाँ पर 3 दूनी 6। तो आपके पास हो गया केवल 22 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए उसी तरीके का टेन का और कॉट का दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जब भी आपको कैलकुलेशन करके मान पता करना है तो आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। तो आपको दे रखा 3, देखिए ये सभी वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर आपकी वैल्यू 4/3, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू थीटा और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लाल बटे का लिखकर देख लीजिए। तो ये आधार बटे लंब की वैल्यू, ठीक है, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आपके पास 4, परपेंडिकुलर की 3 और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर केवल हाइपो की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 16, यहाँ पे आपकी वैल्यू 9 और ये आपकी वैल्यू 25 और बराबर में चल रहा है हमारा ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए सी इक्वल टू अंडर रूट में 25 और ए सी बराबर आपकी वैल्यू अंडर रूट में 5 मल्टीप्लाई 5 और ए सी की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी 5 के बराबर सेंटीमीटर में, ठीक। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की। तो 10a, वैसे आपको एक चीज और बता दें, इसमें अगर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको ये पता है कि 10 की जो वैल्यू इसकी अपोजिट होती है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया जिससे कि आपको कोई और भी वैल्यू पूछनी हो तो कर देता। आप वैसे इसको सॉल्व नहीं करते तो सिंपल भी निकल जाते, जैसे कि 10a की वैल्यू पूछी तो आपको पता आधार बटे लंब तो ये होता है और ये वैल्यू होती है आपकी लंब बटे आधार। तो सिंपल आपको क्या करना था, ये अपोजिट में बदल लेनी थी, ठीक है। तो देखिए उससे परेशान ना हो, ये मैंने इसलिए बता दिया जिससे कि आप इजीली इनको भी आप देखते ही सबसे पहले कुछ नहीं तो आप इस तरीके के फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए के बराबर। अब ये जो वैल्यू है आपकी, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, इक्वल्स टू 1 माइनस में 10 की वैल्यू 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 प्लस में 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस में इनकी स्क्वायर किया दोनों का, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16। यहाँ पर 1 प्लस में 3 तिया 9 और 4 चौक 16। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। आप सबसे पहले ऊपर से ऐसे लिए 16, यहाँ पर 1 का डिवाइड किया 16 में तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस के 9 और सेम यहाँ पर 16 और यहाँ पर आपके लिए 9 16 प्लस के 9, ठीक। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर आपको वैल्यू 7, यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 16, यहाँ पर आपकी वैल्यू 25 के बराबर और ये भी आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी 16 के बराबर। तो इससे इसको कैंसिल कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 25 अपॉन में 7। तो देखिए इसका जो आंसर है 25/7 है, ये मल्टीपल चॉइस में गलत है, ये किसी और के लग गए। 25/7 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये किसी और के ऑप्शन आ गए, ठीक। तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर किसके बराबर हो जाए 7/25 के बराबर, 7/25, 7 तो है यहाँ, 25 भूल गए आप लगाना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी यहाँ लिख देता हूँ मैं 7/25 के बराबर। तो देखिए 7 तो है यहाँ पर, 25 डिवाइड वाला जो है ना भूल चुके हैं, ठीक है। तो 7/25 मैंने अभी अपोजिट लिख दिया।
टेन और कॉट में कंफ्यूजन होती है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखना। यहाँ पर आपके लिए 7/25, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये सवाल भी आपका 10 है और आपको यहाँ पर कॉस की वैल्यू पूछी है, तो आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। घबराए बिल्कुल नहीं, सिंपल जैसे करते आए अभी तक ऐसे करते जाइए। ये जो सवाल है आपका 2 या 3 नंबर में आपको एक्स्ट्रा पूछा जाता है, कि मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चन है नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 10 की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा बराबर ए बी बटे में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और आपको पता है लाल बटे का से लंब बटे आधार की वैल्यू होती है। तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, जिसमें आपकी ये वैल्यू है 2ab और ये वैल्यू आपकी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करना है आपको। तो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, ए सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कह लो ए सी का होल स्क्वायर इक्वस टू ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी की वैल्यू आपके पास ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू है 2ab का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए सी का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, जो कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तो लिख देता हूँ मैं साइड में। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी का जो होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसका जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ से ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए, प्लस में 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखिए ये इस बार जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आपका प्लस वाला फॉर्मूला। तो इसका जो होल स्क्वायर है ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेंज क्या हुआ, पहले माइनस वाला बनना था, अब यहाँ प्लस वाला बन गया। अब इस पर से रूट हटाते हैं, तो ए सी बराबर अंडर रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल कीजिए, तो ए सी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो आपकी जो ये वैल्यू है ये हो जाएगी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछिए वो वैल्यू निकाल दीजिए। तो आपको अब वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू, जो कि होती है आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, और हाइपो की वैल्यू निकाली आपने ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए कई बार रिपीट भी हुआ है, तो आज कर ले, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आपका ये क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखिए, अब त्रिकोणमिति में जो अगली एक्सरसाइज आती है, मतलब अगली तरीके के जो आपके हैं, इनमें क्या करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं किसके बीच में, रेशो के बीच में। ठीक है, तो रेशो के बीच में जब रिलेशन हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसमें मैं आपको थोड़े से एंगल के विषय में बता देता हूँ। आपको ये त्रिकोणमिति जो टेबल है आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना हमेशा, जो साइन थीटा है वो बड़ा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। यहाँ पर आपसे कभी पूछे कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो वो आपका बराबर होता है 1 अपॉन में साइन थीटा के। सेम इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो होता है 1 अपॉन में सेक थीटा के, और जो सेक थीटा है वो आपका इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन में साइन थीटा के, सॉरी 1 अपॉन में कॉस थीटा के। नेक्स्ट में जो आपका टेन थीटा है वो बराबर होगा 1 अपॉन में कॉट थीटा के, और जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो आपकी बराबर होगी 1 अपॉन में टेन थीटा के। केवल इतना ही याद करना है, क्योंकि इनका यूज हम त्रिकोणमिति जो टेबल है उसमें सॉल्व करेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति जो टेबल है अगर आपको बनानी नहीं आती है तो छोटा सा बना देता हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए। आपको कुछ नहीं करना,
इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 0 मानिए, यहाँ 1 मानिए, यहाँ 2 मानिए, यहाँ पर 3 मानिए और यहाँ पर 4 मानिए। सबको 4 से डिवाइड कीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। सबको 4 से डिवाइड कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। 4 से डिवाइड कीजिए, रूट चढ़ा। अब ये जो वैल्यू मिलेंगी हमें, इसकी साइन की वैल्यू सारी मिल जाएंगी। तो देखिए 0 का डिवाइड जब हमने 4 में किया तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर है 1/4। तो देखिए 1/4 को आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 और रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू ये आपके पास 1/2 और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 और वो भी रूट के अंदर। और जब रूट के अंदर 1/2 है तो 1 का तो फैक्टर हो जाएंगे, 1 × 1 अपॉन में 2 और यहाँ से आपके हो जाए 1/√2 के बराबर। तो 45 की वैल्यू हो 1/√2 के बराबर। यहाँ से इसके तो फैक्टर नहीं होंगे लेकिन इसके हो जाएंगे 2 दूनी 4, तो ये 2 के बराबर। इसको कैंसिल किया 1 और 1 को तो हम रूट से बाहर कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर, 1 के बराबर। अब आपको केवल साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू याद करनी होती है, बाकी सब वैल्यू इन्हीं से अंदाजा लग जाता है। जो इसमें 90 की वैल्यू होती है वो इसमें 0 की वैल्यू होती है, जो इसमें 60 की वैल्यू होती है वो इसमें इसकी वैल्यू। तो मतलब पहले तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, 1/√2 यहाँ पे 1/2 और यहाँ से आपके लिए 0 के बराबर। ठीक, अब आपको क्या करना, अब निकालना टेन की वैल्यू। तो टेन जो हमारा रिलेशन क्रिएट करता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आगे हम इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका डिवाइड इसमें करना, मतलब 0 का डिवाइड हमने 1 में किया तो ये जो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी वैल्यू, इसका 30 निकालने के लिए इनका डिवाइड करेंगे। तो 1/2 का डिवाइड जब हमने √3/2 में करा तो इससे ये कैंसिल और यहाँ पर आपके वैल्यू 1/√3। ठीक, यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ जब 2 को कैंसिल करेंगे √3 बचेगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1/0 और जब भी नीचे 0 हो जाए तो वो वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है, मतलब ए निश्चित वैल्यू में बदल जाती है। ठीक, अब टेन हो गया, टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन बराबर होता है 1/cos के। तो हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू को बदल लीजिए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, या √3 की वैल्यू या 1 की वैल्यू। जैसे कॉस और उनको चेंज किया था ऐसे इनको चेंज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको पता है कोसेक जो थीटा की वैल्यू है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा। तो जब हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है तो इससे कोसेक की वैल्यू निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। इनके नीचे 1 मानिए और 1/0 करके इसको वैल्यू को इन्फिनिटी बना लीजिए। कहने मतलब क्या है, ये हमने माना 0/1 और हमें पता है ये इसका अपोजिट होता है तो 1/0 हो जाएगा। और मैंने बताया था जिसके नीचे 0 हो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी। यहाँ 1/2 है तो ये आपके वैल्यू 2/1 के बराबर। यहाँ पर 1/√3 है, ये आपके वैल्यू √2/1 के बराबर। उल्टा कर दीजिए, मतलब नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, अंश को हर में, हर को अंश में बदल दीजिए। 2/√3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/0 होती है तो ये आपकी 0/1 मतलब 0 के बराबर और ये वैल्यू इसकी अपोजिट हो जाएगी 0, 2/√3 और यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। इनके नीचे 1 लगाना कोई आवश्यकता नहीं है और हटा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे कोई वो नहीं है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये वो आपकी वैल्यू थी √2 के बराबर। ठीक, तो टेबल आपकी इस तरीके से, जब भी आपको याद करनी हो तो साइन की वैल्यू याद करें और टेन की वैल्यू याद करें। बाकी ये तो इसके रिवर्स में होती है, मतलब कि जैसे आपसे पूछा जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वो याद रखना है sin 60 की वैल्यू जो होती है वही हमारी 30 की वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से याद करेंगे तो सिंपली आपको सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को, मतलब इनके जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल के जो वैल्यूज हैं वो सारी याद कर लेंगे। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपके लिए टिपिकल रहेंगे। आपको निकालनी है कोसेक 60 की वैल्यू। सिंपल है, एक नंबर का ऑप्शन पूछा जाता है इस तरीके का। तो आपको क्या करना है, कोसेक की जगह आपको साइन 60 की वैल्यू सोचनी है। तो आपको पता है साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, क्योंकि अभी मैंने टेबल में बताई थी। देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अब आपको कोसेक निकालना है, तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 के बराबर। और ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। अगर आपको वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो सिंपल आप उनको याद कर लें पहले वैल्यू। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और ये कह रहे हो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 90 के बीच में होनी चाहिए, मतलब छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट जरूर करना। देखिए आपको दे रखा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हम 1 रख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1 की मल्टीप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई में तो ये इधर आकर डिवाइड में बदल जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर। और ये आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, ये वैल्यू हमेशा बराबर हो जाती है टेन थीटा के बराबर। फॉर्मूला है आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक। और ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब ये जो 1 वैल्यू है, ये 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास केवल एक है रेशो 10, तो 10 की वैल्यू किस में होती है, तो 10 45 की वैल्यू ये आपके पास हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 45, देन कैंसिल 10 से 10, और थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाए 45 डिग्री। और ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस तरीके के कुछ जो हमारे यहाँ पर सीरीज भी आपको मिल जाएंगी मल्टीपल चॉइस की, जो कि आपकी शॉर्ट वीडियो में बनी हुई है, तो उनको वीडियो को जरूर देखें, उनमें बहुत जल्दी 30 सेकंड में आप उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर देख लें और शेयर करते रहें। नेक्स्ट में सिंपल वैल्यू पता करनी है, अंडर रूट 2 दे रखा, 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट 2 प्लस में 10 45 डिग्री। तो देखिए अंडर रूट 2 अभी हमने 10 45 की वैल्यू लगाई थी, प्लस 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर आपको टेबल याद है तो आपको इस क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 5 सेकंड लगेंगे, मतलब 5 से 10 सेकंड लगेंगे, और आप इजीली इनको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं याद तो आप फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो मुश्किल ही है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपकी वैल्यू 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है वो लिख देता हूं मैं आपके लिए, 10 30 बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 के बराबर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 3 के इक्वल। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पर 10 30 दिखाई दे रहा है वहां पर 1 अपॉन अंडर रूट 3 पुट कर दो, 1 प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट 3 की पावर 2 के बराबर, ठीक। यहाँ पर आपके लिए 2 1 जा 2, नीचे अंडर रूट 3 हो जाएंगे क्योंकि इसके नीचे 1 मान के मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस में 1 की 2 बार मल्टीप्लाई तो 1, अंडर रूट 3 की 2 बार मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 3 अपॉन में 1, नेक्स्ट में 2 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 3, 1 से 3 बार तो 3 प्लस में 1, यहाँ पर 2 अपॉन अंडर रूट 3 और 4 अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में 4, 2 2 जा 4, और इसको इससे कैंसिल किया तो अंडर रूट 3 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि एक 3 में से आपके 2 अंडर रूट वाले फंक्शन बन जाएंगे, और 2 में से जब हमने 1 हटा दिया तो 1 बचेगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर आपको लो अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ये लास्ट ईयर भी पूछा गया आपका। cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो आपको यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, और बस सिंपल सा आपको यही फाइंड करना है कि 1 अपॉन 2 कॉस में किसकी वैल्यू हो जाती है। तो देखिए अगर हम साइन में इस वैल्यू को ढूंढते हैं तो साइन में ये वैल्यू होती है आपकी एक मतलब 30 की वैल्यू, तो जब 30 की वैल्यू है वो उसकी 60 की वैल्यू होती है। तो सिंपल आपकी वैल्यू जो cos 3 थीटा की वैल्यू बराबर किसको हो जाएगी, cos 60 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 3 थीटा इक्वल टू 60, और थीटा इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3, और थीटा की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 20 डिग्री के बराबर। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 10 45 डिग्री बराबर इतना दे रखा, तो आपको थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 इक्वल टू आपकी वैल्यू है cos थीटा के बराबर। 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाना, वो नहीं भूलें, ठीक है ना, तभी आप इनको इजीली कर पाएंगे। cos थीटा, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 1, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई 1, और रूट की 2 बार मल्टीप्लाई तो 2 माइनस के 1 इक्वल टू आपको वैल्यू cos थीटा के बराबर।
2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस के 1 इक्वल टू आपके वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर 0 बराबर आपके वैल्यू कॉस थीटा। यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अब कॉस में जो वैल्यू है वो 0 किसके बराबर होती है, बस आपको इतना ही ढूंढना है। जैसे साइन में 0 के बराबर होती है तो ये कॉस में 90 के बराबर हो जाएगी। तो कॉस थीटा में ये आपके लिए कॉस 90 डिग्री के बराबर, कॉस से कॉस कैंसिल, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री के बराबर। सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और सारी जो त्रिकोणमिति के जो मान है इसमें अच्छे खासे लगाने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में ही ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको दे रखा है 4 cos स्क्वायर 60, सॉरी 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय आपकी वैल्यू sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30 के बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो सारी वैल्यू आपको लगा देनी है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं आपके लिए साइड में, जिससे आपके लिए आसान हो जाए। तो आपको सबसे पहले चाहिए cos 60 की वैल्यू, ठीक है। cos 60 की वही वैल्यू होगी जो कि आपके cos 30 की वैल्यू होती है, तो वो होती है 1/2 sin 30 की, तो इसलिए cos की हो जाएगी इसके बराबर। नेक्स्ट में आपको चाहिए sec 30 की वैल्यू, तो आपको sec 30 की वैल्यू के लिए आपको पता होनी चाहिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। cos की होती है √3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3 के बराबर। नेक्स्ट में आपको वैल्यू लगानी है tan 45 की, वो आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और नेक्स्ट में आपको वैल्यू लगानी है sin 30 की, तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है 1/2 के बराबर। और नेक्स्ट में आपको वैल्यू लगानी है cos स्क्वायर 30 की, सॉरी cos 30 की, स्क्वायर की तो जरूरत है ही नहीं, सॉरी देखिए इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर आपको cos 60 की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी, 1/2 के बराबर, ठीक। और नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी sec 30 की वैल्यू। तो देखिए sec 30 में आपको क्या बताया था, जो sec 30 की जो वैल्यू है वो आपकी वही वैल्यू होगी जो कि आपकी cos 30 की वैल्यू है, तो उसका रिवर्स में होगी, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, अंश का हर में और हर का अंश में। तो आपको पता है जो cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3 के बराबर। नेक्स्ट में tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू वो आपकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 के बराबर। सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है और ये वैल्यू लिखकर आपको केवल इसमें पुट कर देनी है। तो थोड़ा इरेज हो गया तो इसलिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपके लिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30 के बराबर। जिसकी वैल्यू आपको पता है सबकी वैल्यू लगा लो। 5 मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2/√3 की पावर 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 45 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपके वैल्यू 5 है तो 5 रहेगी, यहाँ पर स्क्वायर करना है तो 1/4 के बराबर, तो इसको 5/4 लिख सकते हैं, प्लस में 4 यहाँ पर 2 2 जा 4 अपॉन में 3, तो यहाँ पे आपके लोग माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ से आपके लोग 1/4 प्लस में 3/4 के बराबर। नेक्स्ट में अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5/4 प्लस में 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस के 1 डिवाइड बाई, नीचे से एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो 1 प्लस में 3 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 12, तो यहाँ से 4 तिया 12 और 5 तिया 15, मतलब जितनी बार डिवाइड होता है उतने की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं। तो 5 तिया 15, यहाँ 3 चौक 12 और 16 चौका 64 और माइनस के 12 यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी।
यहाँ से आपको 4/4, जिसको आप कैंसिल कर लीजिए, 4 से 4 कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 और 64 को ऐड कर लीजिए, तो लिख लेते हैं। आपके पास बचा ये और माइनस के 12। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 3 बचेंगे, प्लस में 64 और यहाँ पे आपके वैल्यू 67, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर मिलते हैं देखने के लिए, तो उनमें केवल आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए और उस तरीके से आप इनकी मान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया। कुछ नहीं करना इसमें, वैसे ये जो क्वेश्चन होता है आपका जिस रूल पर है, वो रूल अब आपके एग्जाम में से हटा दिया गया है, मतलब आपकी जो पैटर्न है उसमें हटा दिया गया है। ये हमेशा आपको, केवल मैं आपको इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको एग्जाम में आए तो आपको ऐसा न लगे कि ये क्वेश्चन अलग है। तो सिंपल आपको करना क्या होता है, हमको बस एक चीज याद रखनी है कि टेन 90 माइनस के थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है आपके कॉट थीटा की, और कॉट 90 माइनस के थीटा की वैल्यू बराबर हो जाती है आपकी टेन थीटा के बराबर। केवल ये फॉर्मूला देखिए, ये जो होता है आपका रेशो के पोर्शन में ही होता है, लेकिन सिलेबस में पहले तो था आपके, नहीं हटाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी आपका अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन कराना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको देगा टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, और इसी तरीके से टेन 45 और डैश 1088 और 1089। तो देखिए आपको पता 45 से इधर, केवल 45 के इधर में और इधर में हमारे पास बिल्कुल सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। मतलब 44 एलिमेंट हमारे पास इधर होंगे और 44 एलिमेंट हमारे पास इधर होंगे 10 के। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड को चेंज कर लो 90 माइनस के फॉर्म में, किसी को भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल वाले को बदल देते हैं। तो इसको हमने चेंज कर दिया 10 या किलो 90 माइनस के 89, क्योंकि जब 89 में से, मतलब 90 में से 89 घटाओगे तो 1 बचेंगे। इसी तरीके से 10 90 माइनस में 88, और इसी तरीके से 10 90 माइनस के 87, और डैश यहाँ पर आपके लिए 1045 और डैश ये आपकी वैल्यू 1088 और 1089 के बराबर, ठीक। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया 10 की वैल्यू किस में बदल जाती है, कॉट में। तो ये आपके लिए कॉट 89, कॉट 88, कॉट 87, डैश 1045 और यहाँ पर 1088 और 1089, ठीक। अब इसकी जो वैल्यू है, ये आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा के, और अगर कॉट थीटा है आपकी वैल्यू तो वो बराबर हो जाएगी 1 में टेन थीटा के। तो उसी तरीके से ये आपकी वैल्यू 1 में 1089, ये वैल्यू आपकी 1 में, यहां से जो आपकी वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी 1 में 1088, ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 में, ये मल्टीप्लाई में माने जाते हैं पॉइंट सारे, 1087, इसी तरीके से 1045 की वैल्यू 1 के बराबर, और लास्ट में 1088 मल्टीप्लाई 1089। ये मत सोचना मल्टीप्लाई कहां से आ गया, ये सारी वैल्यू ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही थी। तो देखिए लास्ट वाले से ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा, यहाँ पर 87 है, सॉरी मैंने 85 लिख दिया, ये आपकी वैल्यू है 87, ठीक। तो इसी तरीके से इससे पहले जो टर्म होगा वो 87 होगा, है ना। तो इस तरीके से कैंसिल होते चले जाएंगे। तो हमें ये पता है कि जब हमारे पास सभी वैल्यू 1 के बराबर बचेंगे, इसका आंसर हमेशा ये ध्यान रखना 1 ही आता है। तो 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही आएगी। तो ये जो आपका आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी साइन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ये कभी आपकी कॉस के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। कभी तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी होती है, कभी आपको सिंपल जो ए प्लस बी या कुछ भी पूछ लेता है सिंपल में रखकर, जैसे आपका मन करे। तो देखिए आपको दे रखा है सबसे पहले साइन ए माइनस के बी बराबर 1/2। तो आपको साइन में ये वैल्यू पता करनी है किसकी वैल्यू है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी ए प्लस जो बी की वैल्यू है
वो 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू का जो सम है वो हमेशा इनके बीच में, मतलब 0 से 90 के बीच में ही आना चाहिए, ए और बी का सम। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल सिंपल सॉल्व करना है। तो साइन ए माइनस के बी, और साइन में जो ये वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ लगा देते हैं साइन 30, इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो आपको पता पड़ गया ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो आ गई 30 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट में कॉस की वैल्यू, तो आपके पास जो कॉस की वैल्यू है कॉस ए प्लस के बी बराबर आपके लिए 1/2, और कॉस ए प्लस में बी, ये आपकी वैल्यू होती है कॉस में कॉस 60 की वैल्यू, कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए, तो ए प्लस में बी बराबर 60 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व कीजिए इक्वेशन 1 एंड 2। तो सॉल्व करते हैं, तो a माइनस के b इक्वल टू 30, a प्लस में b इक्वल टू 60, माइनस सॉरी ऐड करने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे 2a के बराबर, इन दोनों को ऐड किया तो यह कह लो 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है 90 अपॉन में 2, और a की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाए 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो यहां लिख देते हैं a इक्वल टू 45 पुट इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर आपके लिए 45 प्लस में b इक्वल टू 90, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू 90 माइनस में 45, और b की जो वैल्यू है वो भी आपकी वैल्यू है 45 के बराबर। ये दोनों वैल्यू निकल चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपसे कहा था कि ये दोनों वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करनी चाहिए, इसके बराबर बिलोंग करनी चाहिए, तो यह वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 90 0 से 90 के बीच में, मतलब ये जो इक्वल का साइन है तो इसका मतलब इक्वल में भी ये वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन है खत्म हो चुके हैं जो कि आपके टेबल पर डिपेंडेंट थे। अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको आपको फॉर्मूले के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले तो वो हैं जो मैंने अभी लिखे थे, और उसके अलावा भी थोड़े से फॉर्मूले हैं जिनको लिखकर हम सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो आपको बताया था ना साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा, और इस पेज पर सारे लिख देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइन थीटा के बराबर, ठीक है, रेशो वाले फॉर्मूले। यहाँ पर कॉस थीटा 1 में सेक थीटा, ये वैल्यू सेक थीटा 1 में कॉस थीटा, यहाँ से टेन थीटा 1 में कॉट थीटा, और यहाँ से आपके वैल्यू कॉट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा के बराबर। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा के बराबर, और एक वैल्यू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी कॉट थीटा के। ठीक, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये तो आपका फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो सब जगह आपके ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो आपको याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस होता है, टेन स्क्वायर थीटा ही 1 हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। इन्हीं फॉर्मूलों पे ये जो आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो इन फॉर्मूलों को एक बार जरूर याद कर लें। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर जो आपको दे रखा है, तो ये आपकी वैल्यू है कोसेक ए माइनस के कॉट ए, और यहां से आपके लो 1 प्लस में कॉस ए के बराबर आपको वैल्यू दे रखी है। तो जैसे कि मैंने अभी पीछे फॉर्मूले बताया, उन्हीं फॉर्मूले के थ्रू इनको पुट करना पड़ेगा। देख, कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक बराबर होता है आपका 1 साइन के बराबर। ठीक, इसी तरीके से बदल लेते हैं। तो यहां पर बदला, कोसेक थीटा की वैल्यू है 1 में साइन ए के, और कॉट की वैल्यू है कॉस ए अपॉन में साइन ए के। ठीक है, और यहां से आपके लो 1 प्लस के कॉस ए के बराबर।
कॉमन लेते हैं साइन से साइन, तो यहाँ वैल्यू चाहिए 1 माइनस के कॉस ए, और यहाँ पर वैल्यू 1 प्लस में कॉस ए। अब आपको ये मल्टीप्लाई मानी जाएगी, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई कर लो अगर चाहो तो, नहीं तो फॉर्मूला लगा लो। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस के बी के बराबर और ए माइनस के बी के बराबर। तो सेम इसी फॉर्म में, एक बार प्लस में एक बार ये माइनस के फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। तो हम इनको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में साइन ए के बराबर। ठीक है, और अब आपको सिंपल सा क्या करना है यहां पर, कि ये जो आपकी वैल्यू है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया 1 और इसका इसके बराबर साइन ए। अब ये आपका बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बन गया, मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था वो बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके लिए 1 के बराबर। तो इसको हम क्या, हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ये वैल्यू है इसी तरीके से आपकी ये वाली वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है आपकी चेंज हो जाएगी किसमें, साइन ए में, बराबर में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। इससे स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इसके 2 होंगे और ये 1 है केवल। तो आपकी वैल्यू साइन ए के बराबर, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल फॉर्म लगाने, देखो ज्यादातर आपको साइन और कॉस के फॉर्म में बदलने के, जब भी आपको ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल लीजिए और उससे आप इजिली इनको कर सकते हैं। तो हमको दे रखा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो आप वही फॉर्मूले, आपको पता है कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू आपकी वैल्यू टेन थीटा। ये वैल्यू बराबर होती है आपकी टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं 1 प्लस में, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। एलसीएम लीजिए ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे साइन टाइम जाएगा और साइन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम था यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा ये कहाँ से आ गया। तो जिस फॉर्म में आपको दे रखा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का हो थीटा और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना 2 प्लस के 3 करो जब भी 5 आएगा, और 3 प्लस के 2 करो तो जब भी 5, क्योंकि दोनों सिंबल एक जैसे तो एक ही वैल्यू आएंगी, तो मतलब बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू बच गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो हम ऐसा कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन में साइन बराबर होता है आपका कॉट थीटा के होल स्क्वायर, और ये आपके लिए कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कर जरूर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके का प्रूफ करना है आपको, तो एक पार्ट ले लीजिए दूसरा पार्ट अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस के आपको दे रखा गिवन है एलएचएस में 1 माइनस के टेन ए अपॉन में 1 माइनस के कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक, आरएचएस लाना है हमें, कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड,
मतलब उल्टी हाथ वाला टर्म। ठीक है, तो 1 माइनस के टेन थीटा की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर आपके लोग कॉस से, देखिए सारे फॉर्मूले अभी तक वही लगा रहा हूं मैं जो मैंने अब आपको बताए थे, और इनका पूरे का है होल स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 1। तो यहाँ कर सकते हैं, ऊपर से एलसीएम ले लीजिए कॉस ए, यहाँ से आपके लोग कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस के कॉस ए, और यहाँ से एलसीएम आ जाएगा वो साइन ए के बराबर। ब्रैकेट में बंद कीजिए सबको। ठीक, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस के साइन ए की मल्टीप्लाई करनी है आपको साइन ए के साथ, और यहाँ पर साइन ए माइनस के कॉस ए की मल्टीप्लाई करनी है आपको कॉस ए के साथ, और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ए माइनस के बी है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी बी माइनस में ए के बराबर। लेकिन आपको अगर इस पर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है जब ये जो वैल्यू निकलेगी तो ये भी आपकी स्क्वायर की फॉर्म में निकलेगी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 की जब माइनस 1 में करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो कहने मतलब ये सिंपल जो वैल्यू आपकी बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आगे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगर इनमें से किसी एक पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और वो स्क्वायर में हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए 1 हमने, तो ये आपके लिए साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पर आपके लिए साइन ए माइनस में कॉस ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए, इनका होल स्क्वायर। ठीक, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके लिए 1 के बराबर ही हो जाएगी। तो जब ये 1 के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर आपके लिए बचेगी केवल साइन ए माइनस के कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए, और यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन ए माइनस में कॉस ए और मल्टीप्लाई में कॉस ए, और इसकी वैल्यू होल स्क्वायर के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ की वैल्यू चाहिए साइन ए अपॉन में कॉस ए और होल स्क्वायर, और साइन बटे कॉस जो वैल्यू है आपकी होती है टेन ए के बराबर। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर के बराबर, और बराबर आपका पोर्शन आएगा राइट हैंड साइड के बराबर। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, क्योंकि देखिए आपका जो पोर्शन था यहाँ पर टेन स्क्वायर ए था, और ये हमारा आंसर आ गया, मतलब इसको लेके चले दूसरे को प्रूव कर दिए। अक्सर जो आपके एग्जाम में ना वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट को ले लीजिए या दोनों में से एक को लेके भी आप इसको कर सकते हैं। तो एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पे आपके लिए 1 प्लस में सेक ए मतलब सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा के बराबर। सेक की जो वैल्यू है वो आपकी 1 अपॉन कॉस के बराबर होती है। यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में कॉस थीटा, दोनों सेक को मैंने बदल लिया। अपॉन में 1 के बराबर मानते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये आपके लिए कॉस थीटा के बराबर, यहाँ पर आपके लिए कॉस थीटा प्लस के 1 और 1 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 कैसे लिख लीजिए, और अपॉन में कॉस थीटा, इससे कैंसिल किया तो ये आपके लिए 1 प्लस में कॉस थीटा के बराबर। अब हमारा जो ये पार्ट था इससे अलग आ गया। कभी भी ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो आप कुछ मत करो, फर्स्ट पार्ट ले लो और फिर इसका सेकंड पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो। तो अब हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू 1 के बराबर होती है, और अगर मुझे केवल साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इसी से यहाँ पर आपके वैल्यू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर।
और देखिए ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो हम इसको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो एक काम कीजिए, हमने इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। और इसको भी हमने स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 में cos थीटा। ठीक, आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर a प्लस के b और a माइनस के b। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में cos थीटा और 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में 1 माइनस के cos थीटा के बराबर। इससे ये कैंसिल, आपकी वैल्यू 1 प्लस में cos थीटा के बराबर और RHS भी आपका हो गया सेम। तो हमें पता पड़ गया कि ये LHS है, ये RHS है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS और LHS जो है, चलो ऐसे लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है आपकी, दोनों इक्वल की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी भी एक पोर्शन को ले लीजिए, सबसे पहले LHS पोर्शन को ले लेते हैं। आपको गिवन है cot A माइनस cos A और यहाँ पर आपके लिए cot A प्लस में cos A के बराबर। ठीक, तो आपको पता है कि जो cot A की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1 में किसके, cosec A के बराबर, सॉरी 1 में tan A। एक काम करो, इन्हें साइन कॉस में बदल लो, है ना, तब ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपकी वैल्यू है cot A बराबर आपके लिए cos A अपॉन में sin A के बराबर। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यू cos A अपॉन में sin A माइनस के cos A। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू cos A अपॉन में sin A और प्लस में cos A। देखिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन अच्छे लगते जा रहे हैं उन पर कमेंट जरूर करते रहिए, और जो भी आपके फेवरेट क्वेश्चन है उनको जरूर कीजिए। जो यहाँ आपने जो क्वेश्चन कर लिया उसको हाँ या ना में बताते रहिए कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया तो अच्छे से आता है, तो जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनमें से कितने क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट आपने कर लिए हैं और कितने आपके रह गए हैं। ठीक है, तो दोनों में से cos को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर cos A कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 1 में sin A और यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि cos था, cos बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, सीधी सी बात है। यहाँ से cos A कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 में sin A प्लस में 1, तो यहाँ भी हमारे पास cos ही है, तो यहाँ ही बचेगा 1। ठीक, cos से cos कैंसिल और 1 जो sin है आपके पास फॉर्मूला होता है 1 में sin की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है cosec A के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cosec A माइनस के 1 cosec A प्लस के 1 और बराबर हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको देगा cos 4 और sin 4 और देखो 4 पावर दे रखी है, उसको देखकर घबराए नहीं, सिंपल जैसे आप करते हैं उसी तरीके से करते रहिए। और देखिए 3 बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो नियरेस्ट में, और आपके पास भी आने की संभावना है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आया तो घबराए नहीं, कैसा क्वेश्चन है सबसे पहले कमेंट करें, और अगर किसी को आता है करना तो वो कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है, क्या हम इसको ऐसा बदल सकते हैं? यस, ऑफकोर्स बदल सकते हैं। तो 4 थी हमारे पास, 2 अलग ले लो भैया, 2 अलग ले लो, 2 पावर हमने अलग अलग बांधते। और आपको क्या करना, फॉर्मूला पुट करना। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस के b, और देख कितनी बार ये फॉर्मूला लगा दिया अब तक तो मैंने, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर, और a माइनस बी के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार तो प्लस में हो गया, एक बार इनको लिख देते हैं माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो एक बार प्लस में और एक बार आपकी वैल्यू माइनस में। ठीक, अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये तो आपका 1 के बराबर होता है क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था, तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 की तो मल्टीप्लाई करने सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लाना है, आपको लाना साइन,
तो जब आपको साइन लाना है तो मैंने फॉर्मूले के थ्रू आपको चेंज करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और आपको चाहिए वैल्यू यहाँ से कॉस की, कि कॉस को रिमूव करना, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, क्या चेंज कर लेना है, कॉस की वैल्यू को इस फॉर्म में बदल लेना। तो यहाँ से साइन को तो सेम रहने दो, इस वैल्यू को बदल लेते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आपके आगे माइनस हो किसी फंक्शन को बदलने में तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें, वरना माइनस प्लस की जो गलतियां अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड किया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और यही आपका RHS साइड दे रखी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो देखने में आपको बड़ा सा लग रहा हो। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक या किसी बुक हो, सभी बुक्स में ये जो आपका क्वेश्चन है जरूर अवेलेबल है, कि इसका मतलब ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको देखा कॉस ए से प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और साइन और कॉस का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है आपको 7 टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो एक काम करते हैं, ज्यादातर आप वही पार्ट लीजिए जो कि आपका LHS हो, वैसे मोस्टली क्वेश्चन आपके LHS से ही हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो RHS से होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी पार्ट को लेकर कर सकते हैं आप, वो आपको किस तरीके से सॉल्व हो सकता है केवल वो चूज कीजिए। तो यहाँ पर है साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा मुझे, केवल ये पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, जो कि आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक, तो उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब कॉस ए और सेक ए। ठीक, सेक ए, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है कॉस ए और सेक ए के बराबर। नेक्स्ट में इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो इनको एक पास लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और यहां से बच गया प्लस के सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये जो वैल्यू है देखिए इसमें से एक को बदल लीजिए, तो हम सेक को बदल लेते हैं, तो ये आपको 2 कॉस ए और सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि हमें ये कैंसिल करने इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। साइन तो हमने उसके साथ ले लिया कॉस के साथ, तो यहाँ पर सिंपल बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए, और इस बार इस कोसेक को आप चेंज कर लीजिए 1 अपॉन में साइन ए के बाद, इससे इसे कैंसिल कीजिए, इससे इसे कैंसिल कीजिए, तो 1 बचेगा केवल, और ये भी वैल्यू है 1 के बराबर, इसीलिए कह रहा था एक परिवार के सदस्य हैं। यहाँ से बच गया सेक स्क्वायर ए, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से बचेगा कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से प्लस के 2, तो 2 4 और 1 5, तो देखिए 5 तो हमारे पास आ गए, और अब हमें 2 और लाने हैं बस। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पोर्शन है 10 में बदल रहा है, तो 10 में आपको फॉर्मूला मैंने बताए थे, तो उसी फॉर्मूले से इन्हें बदल लेते हैं। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए बराबर, सॉरी, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए सेक की, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। सेम कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 के, और यहाँ से चाहिए मुझे वैल्यू कोसेक की, तो वो बराबर हो जाएगी 1 माइनस में, सॉरी प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर। वैल्यूज चेंज कर लीजिए उसी फॉर्म में, तो यहाँ से आपके लिए 5 प्लस में 1 प्लस में ये वैल्यू आपकी 10 स्क्वायर है, यहाँ से आपकी वैल्यू है 1 प्लस में
कॉट स्क्वायर ए। तो 5 6 और 1 7, 7 तो यहाँ हो गए, प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो यही आपका आरएचएस पोर्शन था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमारी जो त्रिकोणमिति थी केवल इतने ही थे, मैंने आपको बेसिक भी बताए हैं इस वीडियो में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी सारे मैंने आपको करा दिए। तो आपको जो भी अगर इसके अलावा भी किसी तरीके की कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और वहां पर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप उसको भेजिए। आपको किसी स्टडी में किसी चीज की जरूरत है, स्टडी मटेरियल वगैरह, तो वो भी आप इजीली मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगी कमेंट जरूर करें, और ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर करें, तो एक ही दिन में त्रिकोणमिति करने की जो इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।